जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, शिक्षा, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध देव ब्रह्मांड में बृहस्पति की मीन राशि में जाने वाले हैं, जहां पर ये ग्रह नीच के हो जाते हैं। जहां एक तरफ बुध को बुद्धि से जोड़ा गया है तो बृहस्पति को ज्ञान से जोड़ा गया है। यानी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो बुध ग्रह और बृहस्पति अगर ये दोनों एक दूसरे की राशियों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान में और लॉजिक में और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए माना जाता है। अगर बृहस्पति बुध की राशियों में जाता है तो ना तो वहाँ पर वो नीच का होता ना उच्च का होता, लेकिन बुध ग्रह जब बृहस्पति की राशि में जाता है तो ये वहाँ जाकर नीच का हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान का जो ग्रह है बृहस्पति, जिसको हम समझदारी का प्रतीक भी कहते हैं, विवेक का प्रतीक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, उसमें बुध जैसा ग्रह आकर जाकर नीच हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में आपके दो तरीके की सोच हर व्यक्ति विशेष की होती है। एक व्यक्ति दिल से सोचता है, एक व्यक्ति दिमाग से सोचता है। यानी यहाँ पर स्थितियाँ विवेक और दिल से सोचने वाली ज़्यादा बनेगी, क्योंकि दिमाग से सोचने वाला जो ग्रह है बुध, वो यहाँ नीच का हो गया। यानी ये प्लेनेट जाके कहता है कि इस दौरान चतुराई से बचें, निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी ना करें। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आज ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, आज के बाद आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है 7 मार्च से 25 मार्च के बीच में है और गलती होने के लिए तो क्षण भर का समय ही काफ़ी होता है। ये तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो ये सभी राशियों पे अप्लाई होता है ये नियम, सिर्फ अकेली आपकी राशि के लिए नहीं, ये सभी पे अप्लाई होता है, क्योंकि बुध सभी के लिए बुद्धि ज्ञान देने वाले प्लेनेट हैं। और जब वो बृहस्पति की राशि में नीच के होते हैं तो इस बार वो राहु के साथ वहाँ पर होंगे, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहाँ चल रहे हैं। तो बनेगा बुध राहु का जड़त्व वियोग। अब इस जड़त्व वियोग से हानि क्या होती है कि बुद्धि के भ्रमित करने का एक कॉम्बिनेशन है बुध राहु का कनेक्शन, कि बुध और राहु प्लेनेट अगर किसी कुंडली में एक साथ हो या गोचर में एक साथ आ जाएं तो ये आपकी बुद्धि को कुपित कर सकते हैं, मलिन कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब डिसीजन दिलाकर जल्दबाजी में आपका नुकसान कराने में सक्षम है। ये भी हमें क्लियरली इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। तो बुध राहु का जड़त्व योग इस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है कि ऐसी स्थिति में पहले वो प्लेनेट आपके ऊपर हावी होगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी नीच का है, राहु उसके साथ है, फिर वो आपको गलत निर्णय दिलाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा। वो प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी तरीके से हो सकती है। आप एजुकेशन कर रहे हैं तो एजुकेशन में कन्फ्यूजन, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में प्रॉब्लम, व्यापार कर रहे हैं डिसीजन में प्रॉब्लम। यानी जीवन के किसी भी क्षेत्र को लेकर ये कॉम्बिनेशंस इस प्रकार से प्रॉब्लम दे सकता है। अब किन लोगों पर इसका खासा, अब आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, वृश्चिक राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल है। मंगल के लिए बुध मित्र नहीं होता। अब एक ऐसा प्लेनेट जो शत्रु हो और शत्रु होके वो नीच का हो जाए, दूसरा राहु केतु अक्षस पे आ जाए। शास्त्र कहता है कि जब जब खराब भाव के स्वामी नीच के हो जाएं और वो नीच के होकर ऐसे भावों में बैठ जाएं जो कि शुभ भाव कहलाते हैं, तो उस भाव से संबंधित नुकसान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि ये घटना घटेगी कहाँ, ये घटना घटेगी पंचम भाव के अंदर। पंचम भाव जिसको हम विद्या, बुद्धि, शिक्षा, आपके निर्णय, संतान, संतान से संबंधित संबंधों के लिए देखते हैं। तो पंचम भाव में कौन गया है? बुध ग्रह। बुध क्या है? बुद्धि का प्रतीक है। हमारे सोच, विचार, ज्ञान और निर्णय का प्रतीक कौन है? बुध ग्रह। जब वो राहु केतु एक्सेस में आता है जड़त्व योग बनाता है। एक तो बुध नीच का, ऊपर से राहु केतु एक्सेस में। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं 5th हाउस में मैलेफिक्स प्रभाव हुआ है। और जब पंचम भाव में मैलेफिक्स प्रभाव है तो सबसे पहले कहते हैं भैया बुद्धि को सुधारो। इस दौरान आप कंफ्यूज होके, भ्रमित होके, गलत निर्णय लेके अपने धन का नुकसान कर सकते हो, अपने एजुकेशन का नुकसान कर सकते हो, अपने व्यापार में या नौकरी में नुकसान कर सकते हो, अपने प्रेम संबंधों का नुकसान कर सकते हो। इस बात का विशेष रूप से आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव क्या है? पंचम भाव बुद्धि का भाव है। और जब उसमें बुध ग्रह नीच का हो, राहु केतु अक्षुत में, इसलिए 5th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी दिखाई देती है। और इस दौरान देखिए कि पंचम का स्वामी बृहस्पति भी यहाँ छठे घर में होगा। यानी जो लोग एजुकेशन कर रहे हैं उनके लिए खास है कि भाई अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दो, अन्यथा आपके साथ नुकसान होना संभव दिखाई देता है। इसको कहते हैं अपनी ही गलतियों से नुकसान।
अब आठवां घर जिसको हम अड़चन दुविधा परेशानी का कहते हैं, उसका मालिक पंचम में नीच का हो, यानी अष्टम का स्वामी भी ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ये आपसे गलत निर्णय दिलाए और आपको नुकसान करे, आपको कंफ्यूज रखे, आपको भ्रमित रखे, आपको प्रॉब्लम देनी शुरू करे, क्योंकि फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम हो रही है। तो पंचम भाव से संबंधित अशुभ परिणाम मिलने की संभावना पूर्ण रूप से यहाँ दिखाई दे रही है। इसलिए विशेष रूप से आपको इस दौरान ध्यान रखना है, क्योंकि गलती होने के लिए थोड़ा बहुत समय ही काफ़ी है, और यहाँ तो 18 दिन का ट्रांजिट है। अब ये पंचम में बैठकर एकादश को देख रहे हैं। अब यहाँ देखें तो एकादशेष भी नीच का है, लेकिन वो अपने घर को वापस देखता है। इसलिए किसी न किसी साधन से धन के आगमन तो बने रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम तो बना रहेगा, लेकिन एक तरफ सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, दूसरी तरफ आप अपने ही वजह से धन को घटाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे समय में स्टॉक मार्केट नहीं करनी चाहिए, जुए सट्टे लॉटरियों में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो एक तरफ तो आप अपनी कमाई से कमा रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसी चीज़ों में पैसा गंवा रहे हो। वो चीज़ें यहाँ दिखती हैं कि लगातार बुद्धि भ्रमित हो रही है, कंफ्यूज हो रही है, आप रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे हैं और अपना नुकसान किए जा रहे हैं। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस दौरान इस गोचर से आपको सावधान रखना है, और सावधानी सिर्फ वही है जो मैंने आपको समझाई है। उन चीज़ों का आप अपने दिमाग में डाल लेंगे तो शायद इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। अन्यथा ये ट्रांजिट आ रहा है, इस ट्रांजिट का काम है आपको प्रॉब्लम देना। अब वो प्रॉब्लम आपको दे सकता है, इसलिए उससे सावधान रहें, उससे बचाव करके रहें। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शत्रु बुध जब नीच के होकर राहु केतु यशस में पंचम में आए तो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।